विकास यात्रा नहीं तो विदाई यात्रा है। जनता ने तय कर लिया है, इनकी विदाई निश्चित है। विकास हुआ है तो प्रदेश की जनता का नहीं हुआ है। वो विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि विकास शिवराज सिंह का हुआ है, उनके मंत्रियों का हुआ है, उनके विधायकों का हुआ, उनका निजी विकास हुआ है। प्रदेश की जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। काम बीजेपी का, जब चुनाव आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और जनता के बीच में जाके लोग लुभाने वादे करने लगते हैं, लालच देने लगते हैं। और एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गैंती लेके उतरते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं उसका? सिर्फ चुनाव आया तो नारियल गैंती फाड़ा वो पंडित जी साथ में पूजन किया और बस, उसके बाद में कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कोई जनता की सुनवाई नहीं। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बंसीपुरा मुरार में और हमारे साथ हैं साहब सिंह गुर्जर जी। और अभी कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और इस अभियान की शुरुआत 26 तारीख को हुई थी, 26 जनवरी को। तब से थोड़ा सा कम देखने मिला था, पर अब लगातार देखने मिल रहा है। ये हम बात करते हुए चुनाव बहुत ही नज़दीक आने ही वाले हैं, तो आइए हम बात करते हैं साहब सिंह गुर्जर जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की रणनीति और किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? हम सिर्फ चुनाव को लेके तैयारी नहीं करते हैं और चुनाव के मद्देनजर ही हम क्षेत्र में नहीं जाते हैं। चुनाव हो या ना हो, हम 12 महीने क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। ये काम बीजेपी का, जब चुनाव आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और जनता के बीच में जाके लोग लुभाने वादे करने लगते हैं, लालच देने लगते हैं। अभी आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जी एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो उनका एक मजाक बन गया है कि हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो कंधे पर गेंदी रख के उतरते हैं। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने, एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ, यदि वो किसान का हल लेके विधानसभा में जाते हैं तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? और एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गैंती लेके उतरते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं उसका? सिर्फ चुनाव आया तो नारियल गैंती फाड़ा वो पंडित जी साथ में पूजन किया और बस, उसके बाद में कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कोई जनता की सुनवाई नहीं। तो इसलिए हम कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। अभी भाजपा के द्वारा भी विकास यात्रा निकाली गई और बाहर वार्ड में विकास यात्रा गई। क्या लगता है विकास यात्रा का क्या उद्देश्य था? किस तरह का विकास ग्वालियर में देखा? आपको मालूम होना चाहिए, जब विकास यात्रा की शुरुआत हुई तो मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी पूरे प्रदेश में। सबने देखा, जनता के बीच में आक्रोश है। किस बात की विकास यात्रा? विकास यात्रा नहीं तो विदाई यात्रा है। जनता ने तय कर लिया है, इनकी विदाई निश्चित है। विकास हुआ है तो प्रदेश की जनता का नहीं हुआ है। वो विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि विकास शिवराज सिंह का हुआ है, उनके मंत्रियों का हुआ है, उनके विधायकों का हुआ, उनका निजी विकास हुआ है। प्रदेश की जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार पहले भी कांग्रेस की बन गई थी, पर जोड़ तोड़ की राजनीति की वजह से सरकार गिरी। तो क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ देखने मिल सकता है क्या? ये भाजपा के लोग बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान और लोकतंत्र जो तरीका है, उस लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। एक वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भाजपा के भ्रष्ट लोगों ने किया। एक नोट की सरकार है आज, और पहले जनता के द्वारा वोट दी हुई सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी की। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार को पैसे के लालच से गिराने का काम किया। मेरे ख्याल से ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने जिसको जनादेश दिया है उसको 5 साल का जब जनता ने मौका दिया है तो उन्हें अपना काम करने देना चाहिए था, मगर उन भ्रष्ट भाजपा के लोगों ने आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार गिराने का काम किया था। इसको लेके पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है और यही जनता दोबारा कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनाएगी। गृह मंत्री जी का बयान आता है और वो कहते हैं कमलनाथ नहीं बेशरम ना आता है, तो कहाँ तक सही है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। सच्चाई क्या है ये जनता अच्छी तरह जानती है। बेशरम नाथ हैं या कमलनाथ हैं, जनता अच्छी तरह जानती है कि कमलनाथ वो हैं जो वादे नहीं करते हैं, वो वचन देते हैं। जो वचन दिया था वो पूरा किया था। 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया, 100 यूनिट पर 100 रुपये बिजली देने का काम किया था, किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया और वादा किया था 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, और करते भी। मगर इन भाजपा के लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई, इसलिए 2 लाख तक का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। नहीं, किसानों से जो वादा किया, वचन किया था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो चंबल संभाग में कांग्रेस कितनी मजबूत है? सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में ही नहीं, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ को उठा रहा है, जनता के दुख दर्द में और उनके साथ में हमेशा खड़ा हुआ है।
इसलिए हमें जनता पर विश्वास है और भरोसा है कि यही जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी 2023 में। हमने 12 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनवा दी और गौशाला बनकर कंप्लीट भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय को अपनी मां मानते हैं और गाय को वहां घास नहीं खिला पा रहा है। इतने निकम्मे झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि मैं सप्ताह के अंदर जो मध्य प्रदेश में पुलिस का कर्मचारी है उनको छुट्टी नहीं मिलती थी सप्ताह में, उनने 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की थी और उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलने लगी थी, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी छुट्टियां बंद कर दी। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि गरीब कन्याओं को हम 31,000 रुपये मिलते थे, हम 51,000 रुपये शादी के लिए देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो भी बंद कर दिया। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, इस बार कांग्रेस को वोट देना है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाना है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनाना है। हम धन्यवाद उन किसानों को देना चाहेंगे जो शहीद हो गए 700 किसान बॉर्डर पे। अगर वो शहीद नहीं होते तो अपन लोगों की जमीन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता छुड़ा लेते।